दोस्तों अब समय आ चुका है रैंकिंग जानने का। देखिए पिछला वीक कंप्लीट हो चुका है, उसके आधार पे जो रैंकिंग पोल है उसके रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं और यहीं से पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किसके बारे में लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, किसके बारे में लोग ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं टॉप 5। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 के बारे में ही जानेंगे, बाकी तो देखो लाइन बहुत लंबी है, उनमें से अभी उलटफेर होने अभी बाकी हैं। तो अभी हमने सिर्फ टॉप 5 को ही पकड़ा है। नंबर 5 पे है अशनूर। जी हाँ दोस्तों, अशनूर टॉप 5 में है। मैं तो यही बहुत बड़ी बात समझता हूं। अशनूर का अभी तक मैंने कुछ भी बहुत तगड़ा राड़ा किसी के साथ होते हुए देखा नहीं है। अपनी बात को रखते हुए मैंने अभी तक अशनूर को देखा नहीं है। मैंने तो उसके मुंह से यह भी नहीं सुना कि वो किसी से ये कहे कि भाई तेरी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर उसे किसी की कोई बात बुरी लगती है तो वहां से कट मार देती है, दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। हालांकि उसके मन में होती होंगी कई सारी बातें कि यार ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन सारी बातें मन में ही हैं उसके, बोलती वो कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी टॉप 5 में है, बड़ी बात है ये। नंबर 4 पे है दोस्तों मृदुल। नंबर 4 पे मृदुल बहुत तगड़ा बैकअप है, हम सब जानते हैं, तगड़ी फैन फॉलोइंग है। रैंकिंग भले ही टॉप 5 में टॉप 4 पे है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर वोट की जरूरत पड़ी तो जो सपोर्ट मिलेगा ना मृदुल तिवारी को, ये बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को टक्कर देगा। और बहुत बड़ा दावेदार मृदुल तिवारी, बहुत बड़ा दावेदार भी है इस वक्त ट्रॉफी जीतने के। लेकिन अभी जो मुझे डामाडोल मृदुल तिवारी की स्थिति लग रही है वो ये है दोस्तों कि ये नतालिया के पीछे कुछ ज्यादा ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। हम सबको पता है कि फॉरेन कल्चर कैसा होता है, कभी इसको गले लगाया कभी उसको गले लगाया। हस्बैंड के सामने ही वो अपने किसी भी दोस्त को गले लगा सकती हैं, हक कर सकती हैं। वो एक वीडियो वायरल हो भी चुका है जहां पे बसीर को, नतालिया बसीर को टाइटली हक कर रही है। इतना जोर से हक तो आज तक उसने मृदुल को नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूं दोस्तों अभी अभी लाइव में भी ये दोनों ही लोग जिम कर रहे हैं और मृदुल तो डायरेक्ट उसको बाबू कह रहा है। मतलब बिल्कुल ये एक दूसरे को जो ट्रीट कर रहे हैं वो बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। मृदुल को तो पता नहीं दोस्तों क्या हो गया है, ये सच में हुआ है या क्या हुआ है कि अपने आप को फिट करने में लगा हुआ है, जिम कर रहा है, स्क्वाड मार रहा है, पुशअप मार रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, बसीर से बार बार टिप्स ले रहा है। तो कुछ तो हुआ है भाई। अब मुझे नहीं पता अभी कि ये किस डायरेक्शन में इनकी लव स्टोरी जाने वाली है, और ये सच में लव स्टोरी ही है या सिर्फ और सिर्फ इनको पता जब चला है कि ये बाहर अच्छे लग रहे हैं दोनों लोग, तो उस वजह से ये लोग आगे चल पड़े हैं। वी डोंट नो, अभी कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि इन दोनों की क्या कहानी है। तो मृदुल है नंबर 4 पे दोस्तों, बसीर नंबर 3 पे है। मैं बोल रहा हूं दोस्तों बसीर बहुत आगे तक जाएगा। बसीर की मैं मानता हूं कि लड़ाइयां बहुत होती हैं, लगभग हर किसी से उसकी लड़ाई बज चुकी है, लेकिन मैं ये भी नोटिस कर पा रहा हूं कि इसकी हर बात में दम होता है, वजन होता है, लॉजिक होता है, बात बिल्कुल कायदे की करता है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन शुरू में जो ये छत्र छाया के नीचे पल रहा था, छत्र छाया मतलब जीशान और अमाल मलिक के कहने में जब चल रहा था तो बहुत ही कमजोर सा लग रहा था, जैसे कि किसी ने बसीर का हाथ थामा हुआ हो। लेकिन उन सब चीज़ों से बाहर निकल के एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बसीर को दिखानी पड़ेगी। भाई विनर तो वही कहलाता है जो अपने बलबूते लड़ाई लड़े। ये जीशान वो अपने लिए करने आया है, उसने अपना रोला जमा लिया, उसने ऐसी वहां पे सबके अंदर सोच डेवलप कर दी कि सभी लोग जीशान में अपना लीडर देखती हैं। सभी कंटेस्टेंट ने, ज्यादातर कंटेस्टेंट ने लीडर चुना है जीशान को। तो जीशान का गेम तो सही चल रहा है, बसीर को अपना गेम देखना है कि कहीं उस स्ट्रांग पर्सनैलिटी के नीचे वो दब के ना रह जाए। तो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करना बंद कर दे बसीर तो बहुत आगे तक जा सकता है। मैं ये 2 नंबर पे जो नाम है, इस नाम को देखकर हैरान हूं दोस्तों। इसके बारे में मैं क्या ही कहूं, अभिषेक है ये 2 नंबर पे। रैंकिंग आ चुकी है पिछले वीक की, और जो लोग सबसे ज़्यादा सर्च जिसके बारे में जानना चाहते हैं उस हिसाब से इनको लाइन अप किया गया है।
तो नंबर 2 पे है अभिषेक। ठीक है भाई, अभिषेक को मतलब देखो गेम तो उसका अभी तक ओपन हुआ नहीं है, वो किसी से भी अभी तक एक्सट्रीम लेवल पे भिड़ने की कोशिश कर नहीं रहा है, उसको इतना टीज किया गया है, इतना पोक किया गया है, लेकिन क्यों ना जाने क्यों वो फट नहीं रहा है। उसके फटने का दर्शकों को इंतजार है। कई मौके आए जहां पे वो फट सकता था लेकिन नहीं फटा। चलो तुम्हारी नेहल चौदसमा से कई बार आर्ग्यू हुई, तुम लड़की के सामने नहीं फटे, कोई बात नहीं, लेकिन जब बशीर ने तेरी प्लेट से तेरा खाना लिया तेरे सामने, तब तुझे फट जाना चाहिए था। जब तुझे उस सोफे पे खाना खाना था बैठ के जहां पे अमाल मलिक बैठा था और उसने ऐसे अपने पैर फैला लिए, वो इरिटेटिंग सीन सबने देखा है। क्योंकि सबका मन ये है, किसी किसी का मन ये भी करता है कि भाई मैं डाइनिंग टेबल पे सबके साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा सा अकेले में बैठ के सोफे पे बैठ के खाना खाना चाहता हूँ। हालांकि बात दोनों की ही बातों में कोई लॉजिक नहीं था। वो कह रहा है कि मैं यहाँ तुझे बैठने नहीं दूंगा और वो कह रहा है कि मैं यहीं बैठ के खाना खाऊंगा। तो इसमें तो मैं पढ़ना चाहता नहीं क्योंकि इलॉजिकल बात है ये। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फटने की। जब इतना सामने से इनविटेशन आ रहा है अभिषेक के लिए, तो उसको अमाल मलिक के ऊपर फट जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे भी वो नहीं फटा। समझदारी का प्रमाण दे रहा है कि क्या प्रमाण दे रहा है? जितना यहाँ पे ये समझदारी का प्रमाण देगा ना कि देखो यहाँ पे भी मैं दब के रह गया, देखो यहाँ पे भी मैंने सुन के ले लिया, यहाँ भी मैंने लड़ाई नहीं की, वहां भी मैंने लड़ाई नहीं की, तो फिर ये कोई समझदारी नहीं, ये कमजोरी की आदत होती है। हाथ पैरों में कमजोरी है इसका मतलब। मैं बोलता हूं डिब्बे पीने की जरूरत है, फिर और क्या, प्रोटीन लो, फिर और क्या करोगे जब तुम इतने हट्टे कट्टे नौजवान होके उस अनफिट गाय से भिड़ नहीं पाए, सीने से सीना नहीं टकरा पाए, तो फिर क्या ही बोला जाए। आगे दोस्तों नंबर 1, और नंबर 1 के लिए हमेशा मैं तालियां बजाऊंगा चाहे कोई भी आए। अभी नंबर 1 पे गौरव है, इस गौरव के बाद चाहे कोई भी आए, भाई जो नंबर 1 पे आ गया, जो जनता ने सिलेक्ट कर दिया नंबर 1, उसके लिए हम तालियां बजाएंगे। जनता का डिसीजन सर आंखों पे है। तो गौरव के लिए दोस्तों, और मेरे हिसाब से अभी जितना भी गेम देखा है गौरव का, उस हिसाब से अभी तक तो गौरव ही डिजर्व करता है। आगे जाके अगर गौरव ने रायता फैलाने की कोशिश की तो हम गौरव को भी क्रिटिसाइज करेंगे। भाई किसी ने हमें यहाँ पे कोई अपना वो पैसे वैसे नहीं खिला रखे हैं कि जी हम एक को ही चाहे वो गलती करे चाहे कुछ भी अंट संट गेम खेले हम उसकी तारीफ करने। भाई यहाँ किसी की भी बंदिश नहीं है। जिसका हमें गेम अच्छा लगेगा, चाहे वो बशीर हो, जीशान हो, अमाल मलिक हो, मृदुल तिवारी हो, या लड़कियों में से कोई हो, तान्या मित्तल क्यों ना हो, अगर उसका गेम ऐसा परफेक्ट हो गया और वो रैंकिंग में भी नंबर 2 या नंबर 1 पे आ गई, तो हम उसकी भी तारीफ करेंगे भाई। लेकिन फिलहाल गौरव की तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों। गौरव का गेम अभी तक बहुत अच्छा हो रहा है। हालांकि दर्शकों को उम्मीद थी कि जीशान से दोस्ती ना होने पाए, क्योंकि जीशान को माफ कर कैसे दिया गौरव ने, मेरे ये बात समझ से परे है। उस जीशान ने सबके सामने तुम्हें सुअर बोला है, मक्कार बोला है, कामचोर बोला है। क्या उन तीनों बातों के लिए, इन गालियों के लिए जीशान ने सॉरी बोला, अपॉलॉजी ली सबके सामने, अकेले में नहीं? क्योंकि सबके सामने जब तुम गाली दे सकते हो तो सबके सामने सॉरी भी बोल सकते हो। क्योंकि तुमने ये जब गालियां दी तो गौरव की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, उसने सामने से कोई गाली नहीं दी, तो सॉरी बोलना यहां पे जीशान का बनता था। लेकिन बिना सॉरी बुलवाए उसकी गोदी में जाके बैठ जाना गौरव का, मुझे ये पसंद नहीं आया। बाकी नंबर 1 पे गौरव ही है। फिर से बता दूं दोस्तों, नंबर 5 पे अशनूर, नंबर 4 पे मृदुल तिवारी, नंबर 3 पे बशीर, नंबर 2 पे अभिषेक बजाज और नंबर 1 पे गौरव खन्ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।